अल्मोड़ा के पास एक छोटा सा गांव था, बिरन गांव। वहाँ एक गरीब किसान रहता था, रामदास। रामदास के 4 बेटे थे। सबसे छोटे का नाम था बबलू। बबलू को दुनिया की कुछ खास समझ नहीं थी, ऊपर से वो फुर्तीला भी नहीं था। जब बाकी भाई खेत में पिताजी की मदद करते तो बबलू कोई काम ठीक से नहीं कर पाता था। एक दिन खेत पर सबको खाना परोसते वक्त उसके हाथ से थाली फिसल गई। सारा खाना जमीन पर गिर गया। ये देख रामदास को बहुत गुस्सा आया। अरे बबलू, तू जैसे निकम्मे इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तुझे खिलाना पिलाना सब बेकार है। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तू मेरा बेटा बना। ऐसा कहकर उन्होंने खूब डांटा। बबलू को बहुत बुरा लगा। बोला, बाबूजी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। आप हर बात पर डांटते हो। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो मुझे आपके साथ रहने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर गुस्से में उसने एक पुरानी चादर उठाई और घर से निकल पड़ा। वो बिना सोचे समझे चलता चला गया। चलते चलते पैर दुखने लगे। शाम ढलने लगी तो वो एक जगह रुक गया। चारों तरफ देखा तो घना जंगल था। सोचा, ये तो बड़ा डरावना जंगल है, अब कहाँ सोऊं? थोड़ा इधर उधर देखते हुए उसे एक पुराने बरगद का खोखला तना दिखा। वह दौड़कर उसके अंदर घुस गया और चादर ओढ़कर सो गया। आधी रात को किसी आवाज से उसकी नींद खुली। धीरे से चादर हटाकर बाहर झांका। देखा 2 डाकू मशाल जलाकर अपना लूटा हुआ सोना गिन रहे थे। एक डाकू हीरे की माला हाथ में लेकर बोला, बाकी जेवर चुराना अलग बात थी, ये माला अलग बात थी। राजकुमारी इसे गले में पहनकर सो रही थी। इसे निकालने में बहुत अक्ल लगानी पड़ी। किस्मत अच्छी थी कि वो जागी नहीं। ये सुनकर बबलू ने मन में सोचा, अरे मतलब ये राजमहल से चोरी करके लाए हैं, ये बहुत कीमती जेवर है। तभी ठंड से उसकी नाक बहने लगी और जोर से छींक आ गई। डाकू चौंक गए और खोखले तने की तरफ देखा। अंधेरे में चादर ओढ़े बबलू को उन्होंने शेर समझ लिया। अरे बाप रे, शेर है, शेर, भागो भागो! चिल्लाते हुए दोनों डाकू वहां से भाग गए और सारा लूटा हुआ माल वहीं छोड़ गए। बबलू बाहर निकला, जेवर देखकर बोला, बेचारे राजा कितने दुखी होंगे। मैं इन्हें वापस कर दूं तो बहुत खुश होंगे। ऐसा सोचकर उसने सारे जेवर की पोटली बनाई और चल पड़ा। थोड़ी दूर चला ही था कि सुबह हो गई। गांव वालों से पूछकर उसे राजधानी का रास्ता पता चला। वह चलता रहा और शाम तक राजा विक्रमादित्य के महल के सामने पहुंच गया। द्वार पर जाकर बोला, मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे तुझे राजा से क्या काम, वो तेरे जैसे लोगों से नहीं मिलते। बबलू बोला, क्या महल में चोरी हुई थी? द्वारपाल बोला, हाँ हुई थी, तो क्या? बबलू बोला, मैं चोरी का माल वापस लाया हूँ। ये सुनते ही द्वारपाल घबरा गया, फिर संभला और बोला, महाराज अभी जंगल शिकार खेलने गए हैं, कल सुबह ले जाऊंगा। मैं बहुत अच्छी मटन बिरयानी बनाता हूँ, आराम करो, आज मेरे घर चलो, खाना खाकर सो जाना। बबलू बोला, वाह अंकल, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है। द्वारपाल उसे अपने घर ले गया। घर पहुंच के खुशबूदार मटन बिरयानी बनाई। 2 प्लेट में निकाली। एक प्लेट में नशे का पाउडर छिड़क दिया, फिर बबलू को नशे वाली प्लेट दे दी। बबलू को बहुत भूख लगी थी। उसने झटपट सारी बिरयानी खा ली। थोड़ी देर में नशा चढ़ा और वो गहरी नींद में सो गया। द्वारपाल ने पोटली निकालकर छिपा दी। शाम को जब बबलू की आंख खुली तो वो जंगल में एक सुनसान जगह पर पड़ा था। सिर भारी था, शरीर में दर्द था। वो कमजोर कदमों से चलने लगा। दूर एक झोपड़ी दिखी। उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। बबलू बोला, अम्मा पानी। बूढ़ी अम्मा ने पानी पिलाया, फिर पूछा, बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो? बबलू ने सारी कहानी सुना दी। अम्मा को तरस आ गया। बोली, बेचारा, अच्छा लड़का लगता है। तेरे बाप ने गलत किया। ये दुनिया बहुत खराब है बेटा। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ रह जा। मैं तुझे अपना पोता मानकर रखूंगी। बबलू बोला, ठीक है अम्मा, आज से आप मेरी दादी, मैं आपका पोता। इधर रात को द्वारपाल घर लौटा। घर पहुंचा तो उसकी बीवी हीरे की माला गले में पहने नाच रही थी। द्वारपाल डर गया। बोला, पागल हो गई हो, ये महाराज की माला है। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं, जल्दी उतारो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बीवी बोली, आज एक रात के लिए घर में ही पहन लूंगी। द्वारपाल ने मना नहीं किया। रात भर बीवी माला पहने सोई।
सुबह उठी, माला मेज पर रखकर नहाने चली गई। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया, चमकती माला को कुछ और समझकर चोंच में दबाया और उड़ गया। वो उड़ता उड़ता बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के ऊपर आया। बबलू ने कौवे के चोंच में माला देखी। कौवे ने माला नीचे गिराई और खाने की कोशिश की। जब समझ आया कि खाने की चीज नहीं तो छोड़कर उड़ गया। बबलू झोपड़ी पर चढ़ा, माला उठाई और बोला, अरे ये तो वही राजकुमारी की माला है, मुझे इसे तुरंत महाराज को देना चाहिए। और वो फिर राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचा तो वही द्वारपाल मिला। बबलू बोला, आपने कहा था महाराज शिकार पर गए हैं, आपने कल वाला माल महाराज को दे दिया होगा ना, तो ये माला कौवे को कैसे मिली? मतलब माल अभी तक महाराज को मिला ही नहीं। ये सुनते ही द्वारपाल चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो इसको। सिपाही दौड़े आए और बबलू को पकड़ लिया। द्वारपाल बोला, महाराज यही चोर है, इसी ने चोरी की थी, ये माला भी इसी के पास थी। राजा विक्रमादित्य बोले, एक चोर अपना चुराया हुआ माल खुद क्यों लौटाने आएगा? मुझे शक है। बबलू सब साफ साफ बताओ। बबलू ने शुरू से अंत तक सारी कहानी सुना दी। राजा को उसकी ईमानदारी पर यकीन हो गया। बोले, सिपाहियों जाओ, द्वारपाल के घर तलाशी लो। सिपाही गए और छिपी हुई पोटली ले आए। राजा ने देखा सारे जेवर मौजूद थे। राजा गुस्से में बोले, अपने ही महल का द्वारपाल होकर चोरी करते हो? तुम जैसे लोग असली डाकुओं से भी खतरनाक हो, इसे आजीवन कारावास की सजा दो। द्वारपाल जेल चला गया। फिर राजा ने बबलू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह बबलू, तेरी जैसी ईमानदारी इस राज्य में कम ही देखने को मिलती है। तुझे अपने दरबार में बड़ा ओहदा देता हूँ, साथ ही ढेर सारा सोना इनाम में देता हूँ, ले जा। बबलू सारा सोना लेकर दादी अम्मा के पास गया। बोला, दादी ये सब आपका है। अम्मा बोली, इस उम्र में मैं सोने का क्या करूंगी? इससे एक सुंदर हवेली बनवा दो, हम दोनों आराम से रहेंगे। बबलू ने शानदार हवेली बनवाई। दादी अम्मा ने उसे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। जब तक जिंदा रही बबलू की सेवा करती रही और दोनों उस हवेली में हंसते खेलते खुशी खुशी रहने लगे।